अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर एंजॉइंग द बेस्ट डेट ऑफ योर लाइफ। तो आज मैं आपके साथ ग्लो गैनिक 10% नायासिनामाइड सीरम का रिव्यू शेयर करूंगी। इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। क्या इसकी प्राइस है, वर्थ बाइंग है, अफोर्डेबल है, ऑर्डिनरी का ड्यूप है, इसके अलावा स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है ये नहीं करता, स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है ये नहीं बनाता, पोर साइज़ को कंट्रोल करता है, ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, इसके अलावा आपके एक्ने, स्पॉट और पिंपल्स के लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग इसकी 10/10 है। इसकी वाइट कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10% नायासिनामाइड एंटी एजिंग सीरम, 30 ml इसका प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर इसकी बॉटल की बात की जाए तो ग्लास बॉटल है, इसका ड्रॉपर भी ग्लास का है और ब्लैक कलर की इसकी पैकेजिंग है। यहाँ पर लिखा है ये ग्लो गैनिक 10% एंटी एजिंग सीरम है। इसके अंदर है जिंक PCA। अब जिंक का काम क्या होता है, ये अप्लाई करने से आपका ऑयल कंट्रोल होता है, इसके अलावा आपकी एक्ने को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। जिंक क्या करता है कि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्किन को मैट फिनिश देता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, अगर आप इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो पोर भी मिनिमाइज़ होते हैं और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन में इरिटेशन को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जिंक की ओवरऑल, तो ये स्किन को क्लियर, मैट और हेल्दी रखता है। इसके बाद इसमें है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नायासिनामाइड के तौर पर भी जानते हैं। तो विटामिन B3 या नायासिनामाइड, इसका ओवरऑल काम क्या होता है कि ये स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एक्ने को कंट्रोल करता है, इसके अलावा स्किन को इवन टोन करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसके यूज़ से स्किन में इन्फ्लेमेशन कम होती है और स्किन का जो बैरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। अगर इसको रेगुलरली यूज़ किया जाए तो स्किन में ब्राइटनेस भी आती है और एजिंग के साइंस भी कम हो सकते हैं। तो बेसिकली नायासिनामाइड का ओवरऑल ये है कि ये आपके स्किन का बैरियर इंप्रूव करता है, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और स्किन को नॉरिश करता है। इसके अलावा इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। तो हाइलुरोनिक एसिड का आपको पता ही है कि ये स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इसके अंदर 10% नायासिनामाइड है, 2% जिंक है और हाइलुरोनिक एसिड है। ये पोर साइज़ को रिड्यूस करता है, ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है और ओवरऑल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करें, आप इसको मॉर्निंग नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसकी रिटेल प्राइस है, प्राइस इसकी यहाँ पे ₹550 मेंशन की हुई है, लेकिन एक्चुअल में दराज वगैरह पर काफ़ी सेल लगी रहती है तो ₹450 के राउंड अबाउट आपको ये मिल जाता है। और मोर ओवर अगर आप 500 से ज़्यादा इस ब्रांड से परचेज़ करते हैं तो आपकी फ्री डिलीवरी होती है। आई थिंक पिछली बार मुझे सिर्फ ₹20 लगे थे, उसके अलावा डिलीवरी बिल्कुल इनकी फ्री होती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी डायरेक्शन मेंशन है। आपने स्मॉल अमाउंट इसकी लेनी है और फेस, नेक और हैंड पर आपने अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा आपने कुछ मिनट देने हैं इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आपके लिए सूटेबल है वो आपने अप्लाई कर लेना है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद सन एक्सपोजर से आप प्रोटेक्ट करें अपने आप को। अगर आप जा रहे हैं तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। आप घर में, आप बाहर हैं, UVA UVB रेज़ हर जगह होती हैं, इसलिए सन ब्लॉक इज़ मस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप एक पैच टेस्ट करें। इसके बाद यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है वो आप पढ़ सकते हैं। कॉशन, अगर किसी की एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है तो मे बी उसको इरिटेशन या रेडनेस हो सकती है तो वो इसको फिर स्विच कर दे, पैच टेस्ट करने के बाद इसको यूज़ ना करें। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा वाटरी से इसकी कंसिस्टेंसी है। आपको फ़ौरन से अपनी स्किन पर लगाने के बाद फ़ौरन से आपको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना होता है, वरना ये गिर जाता है आपकी स्किन से। और अप्लाई करने के बाद आपने कुछ सेकंड्स तक अच्छे तरीके से इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि एब्जॉर्ब करवाने में ना ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स की। जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था ना तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, बटर लाइक सुपर सॉफ्ट हो गई थी ना कि आई जस्ट लव माई स्किन। उसके बाद इसको लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव हुआ है। ब्लेमिशेस वगैरह भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। और इतना ज़्यादा आपका फेस सॉफ्ट होता है ना, जब तक आप अपने नेक्स्ट वॉश नहीं कर लेते ना, आपका फेस, बिलीव मी, आपका फेस सॉफ्ट ही रहता है। इसके अलावा ये ओवरऑल स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है और एक्नी, डार्क स्पॉट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। मेरे डार्क स्पॉट्स में कोई ज़्यादा नुमायाँ कमी तो नहीं आई, लेकिन ये मैं ये कह सकती हूँ कि 40 to 45% तो कमी आ चुकी है। और अगर इसको यूज़ किया जाए रेगुलर बेसिस पर या अल्फ़ा आर्बुटिन के साथ अगर इसको यूज़ कर लिया जाए तो इसके रिज़ल्ट्स और ज़्यादा बूस्ट हो सकते हैं।
तो बेसिकली ये एक्नी स्पॉट्स पर भी काम करता है। अगर बात कर ली जाए पिंपल्स की, तो आपके पिंपल्स काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। लेकिन अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, लाइक आपकी कोई हार्मोन चेंज हो रहे हैं, या आपको लंग्स की, या आपको कोई पेट की, या आपके स्टमक का कोई इशू है, ऐसा कोई भी आपको इंटरनल इशू है, तो ये सीरम फिर आपकी एक्नी, आपके पिंपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको उसके लिए मेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज़ जो रूटीन में पिंपल वगैरह निकलते हैं ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, उस पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो पिंपल जिससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और मोर ओवर, आप अगर अपने फेस की डबल क्लेंजिंग नहीं कर रहे, अच्छे से फेस को वॉश नहीं कर रहे, तो भी नायासिनामाइड का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने फेस को अच्छे तरीके से डबल क्लेंज करें, अच्छे से वॉश करें, फिर उसके बाद इसको यूज़ करें। और अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे आपके पिंपल्स भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा बात कर ली जाए कि ये ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है या नहीं, तो यस, ये ऑयल प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है। और पोर्स को रिड्यूस आपको पता चलता है नायासिनामाइड यूज़ करने के 8 से 12 हफ्ते बाद आपको पता चलता है कि आपके पोर्स में कमी आई है या नहीं। तो 8 से 12 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पोर्स में वाज़िया डिफरेंस है या नहीं। 1-2 मंथ यूज़ करने के बाद आपको नहीं पता चलता कि आपके पोर्स में डिफरेंस आया या नहीं आया। इसके अलावा ये ब्लेमिशेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रेडनेस वगैरह को काफ़ी हद तक ये सूथ कर देता है, और इससे स्किन का ओवरऑल टेक्सचर और हेल्थ भी इंप्रूव होती है। प्लस ये कि इससे स्किन को ब्राइटनेस भी मिलती है। इट्स ट्रू, आपकी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग हो जाती है। तो ये थे जी इसके ओवरऑल बेनिफिट्स। मेरी तरफ से ये ओवरऑल रिकमेंडेड है, 10/10 प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और मोस्ट अफोर्डेबल नायासिनामाइड एंड बेस्ट प्रोडक्ट। I hope so you guys love this video, and if you find helpful this video, so please do like, share, comment and subscribe. Thank you.